एक लड़का था जिसका नाम रिक था। रिक बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट था, पर उसकी एक वीकनेस थी। वो वीकनेस थी कि वह बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड था और ज़्यादातर गुस्से में रहता था। वह जब देखो तब लड़ाई में फंसा रहता था। इस हैबिट के चक्कर में रिक के स्कूल में ज़्यादा दोस्त नहीं थे, भले ही उसमें काफ़ी और भी गुड क्वालिटीज़ थी। देखिए, गुस्सा हमारे साथ क्या क्या कर सकता है। गुस्से से बहुत ज़्यादा मेंटल और साथ ही साथ फिजिकल हेल्थ इश्यूज होते हैं। साथ ही ये आपकी दूसरों के ऊपर एक नेगेटिव इमेज छोड़ता है। लोग शॉर्ट टेम्पर्ड लोगों से दूर रहने लग जाते हैं। चलिए पहले ये जानते हैं कि हम गुस्सा क्यों होते हैं और फिर देखते हैं रिक अपना गुस्सा कैसे मैनेज करता है। कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि हम सभी को किसी चीज़ को या किसी और को लेकर गुस्सा या स्ट्रेस होता है, चाहे वो काम में एक बुरा दिन हो, किसी के साथ कोई बहस हो या फिर आपके प्लान के मुताबिक कोई चीज़ ना चली हो। गुस्सा उन सिचुएशंस में एक नेचुरल इमोशन या रिस्पॉन्स है जो सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग गलत है। ये आपकी बॉडी में एड्रेनालिन नाम का केमिकल रिलीज करवाता है, जिससे मसल्स टाइट हो जाते हैं और आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हालांकि गुस्सा हमेशा खराब नहीं होता। अगर ये माइल्ड या नॉन डिस्टर्बिंग वे में हो तो ये यूजफुल भी हो सकता है। ये आपको नेगेटिव फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का रास्ता दे सकता है या प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढने के लिए आपको मोटिवेट कर सकता है। पर जनरली हम अपने गुस्से की इंटेंसिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए बेस्ट यही है कि अपना एंगर मैनेज करें। अगर आप अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते तो वे आपको कंट्रोल करने लग जाता है। गुस्सा बाकी इमोशंस की तरह एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और साइंस में क्लियरली कहा है कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एंगर मैनेज करने का बेस्ट तरीका है कि आप उसे दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। अब रिक की एंगर प्रॉब्लम पर वापस आते हैं। रिक की मम्मी ने उसकी प्रॉब्लम ऑब्जर्व करी और उसको उसके एंगर इश्यूज सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस दिए। पहला आइडिया जो रिक की मम्मी ने उसे दिया कि जब भी उसे गुस्सा महसूस हो वे 30 से लेकर 1 तक की काउंटडाउन शुरू कर दे। काउंटिंग आपको सिचुएशन पर रिएक्ट करने से पहले सोचने का टाइम देती है। 30 सेकेंड्स में प्रॉब्लम शायद सॉल्व ना हो, पर आपका माइंड शांत हो जाएगा ताकि उस सिचुएशन के लिए आप ऑल्टरनेटिव अप्रोच ढूंढ सके। साथ में आप पानी भी पी सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड और कूलर रहेगी। सो टिप नंबर 1, काउंट डाउन फ्रॉम 30 to 1। नेक्स्ट टिप जो रिक की मम्मी ने उसे दी वह है डीप ब्रीदिंग की। 2 से 3 मिनट तक की डीप ब्रीदिंग आपको बहुत ज़्यादा शांत और गुस्सा बहुत तेज़ी से कम करा सकती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, जो ब्लड प्रेशर रिड्यूस और स्ट्रेस कम करता है। आप डीप ब्रीदिंग को काउंटिंग के साथ कंबाइन कर सकते हैं। सो टिप नंबर 2, डू डीप ब्रीदिंग फॉर 2 to 3 मिनट्स। तीसरे टिप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सिर्फ वर्क पर जाना है। नेचर में कुछ रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनकर और वर्क करके माइंड कूल डाउन हो जाता है। आप अपने माइंड को ऑनगोइंग चैलेंजेस से डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। किसी भी टाइप की फिजिकल मूवमेंट फील गुड हार्मोन्स रिलीज करती है और इसीलिए आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स फील करते हैं। अगली बार जब भी आप गुस्सा, एंजाइटी, नर्वसनेस या लो फील करें, बस आसपास वर्क के लिए निकल जाए। सो टिप नंबर 3, गो फॉर अ वॉक इन द नेचर। रिक की मम्मी ने उसे बताया कि एंगर मैनेज करने का 4th हैक है प्रॉपर स्लीप। रिक कंफ्यूज हो गया कि नींद कैसे एंगर मैनेजमेंट में मदद कर सकती है। बट हाँ, नींद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपका मूड डिसाइड करता है। अच्छे से नींद ना लेना आपके दिमाग को मैसअप कर सकता है और फिर आप फ्रस्ट्रेशन एंड मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपका दिन रफ गया हो तो प्रॉपर नींद ले और अपने दिमाग को रेस्ट दे। सो टिप नंबर 4, गेट प्रॉपर स्लीप। फाइनल हैक जो रिक की मम्मी ने उसे दिया वह है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। ज़्यादातर हमें तब गुस्सा आता है जब हम जो चाहे हमें नहीं मिलता। इससे हमें ईगो आता है और अल्टीमेटली उससे गुस्सा आता है। इसे टैकल करने का बेस्ट वे ये है कि आपके पास जो चीज़ें और लोग हैं आप उनके लिए ग्रेटफुल हो। अगली बार जब भी आप किसी आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व हो, बस उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। शायद वो आपका परिवार का होना हो सकता है, या अपना एक घर होना,
या फिर लाइफ कंफर्टेबली जीने के लिए एनफ मनी होना भी हो सकता है। आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग दिन के शुरू या अंत में कर सकते हैं, जिससे आपका नेचर काम रहे। सो टिप नंबर 5, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। अब एंड में क्विकली एंगर मैनेजमेंट के लिए 5 टिप्स जो डिस्कस हुए हैं उन्हें रिवाइज करते हैं। नंबर 1, काउंट डाउन फ्रॉम 30 to 1। नंबर 2, डू डीप ब्रीदिंग फॉर 2 to 3 minutes। नंबर 3, go for a walk in the nature। नंबर 4, get proper sleep। एंड नंबर 5, practice gratitude। इन 5 टिप्स से रिक अपना गुस्सा बहुत हद तक कंट्रोल कर पाया। उसके रिड्यूस्ड एंगर के कारण वो नए दोस्त भी बनाने लगा। होपफुली आप भी इन टेक्निक्स को अपना एंगर कंट्रोल करने में यूजफुल पाएंगे। आप और भी टिप्स के लिए एंगर मैनेजमेंट फॉर डमीज बाय विलियम डॉयल जेंट्री इस बुक को पढ़ सकते हैं। आप ये बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।